सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा में विधायक राजेंद्र मेश्राम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा एक सरपंच ने दर्ज कराया था, जिसे 1 साल पहले भरी सभा में भाजपा विधायक ने चोर कहा था। कोर्ट ने विधायक द्वारा बोले गए शब्दों का अपमानजनक माना और मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है। देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ बांधा गांव के सरपंच देवेंद्र पाठक ने जबलपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवार दायर किया था। सरपंच देवेंद्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में सरपंच देवेंद्र पाठक ने उस भाषण की सीडी भी सबूत के आधार पर पेश की थी, जिसमें विधायक देवेंद्र पाठक ने उन्हें चोर कहा था। कोर्ट ने सभा में उपस्थित 5 अन्य साक्षियों के कथन के बाद विधायक द्वारा बोले गए शब्दों को अपमानजनक माना है और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। नहीं जाते, 1 महीना 1 दिन जाते हैं और कुछ महीना भर का दस्तखत करते बंदा। अभी उस दिन बैठक की, मैंने बैठक में कलेक्टर के सामने कहा आपके पापा जी ने गलत नाम रख दिए, दरोगा काम चोर का करते हो, लोगों को लूटते हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते। स्पष्ट बोलने की क्षमता होनी चाहिए, बोल हो सकता है जो खुद ईमानदार है। तो मेरा आपसे निवेदन कि ऐसे लोगों को समाज में जिंदा नहीं रखना है, इसीलिए संघ ने उन लोगों को 5 प्यादों को जिंदा किया और समाज के चारों तरफ विश्व में फैला दिया। उन्हीं की ख्याति है। तो जब भी औचक निरीक्षण करे, बीआरसी साहब आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? कि देवसर विधायक हमारे मेश्राम जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको चुनाव जिताया है, लेकिन लगता है कि विधायक जी को रीवा संभाग सीधी सिंगरौली के कल्चर का ठीक से ज्ञान भी नहीं है। हमारे रीवा संभाग और सीधी सिंगरौली की संस्कृति गंगा जमुना की तहजीब वाली है। विधायक जी अपने भाषा को ठीक से नहीं रख पाते। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई विधायक जी से नहीं थी। हमारे क्षेत्र में कोल कंपनी आ रही थी। पिछले 13 जून को यहाँ बैठक थी। उसमें पूरे क्षेत्र के लोगों ने जमीन के रेट को मांग किया था कलेक्टर के सामने कि 3 से 4 लाख रुपए जो रेट दिया जा रहा है वो बहुत कम है, कम से कम 40 लाख रुपए रेट दिया जाए। इस पर विधायक जी ने कहा कि बंधा देवरी कोल ब्लॉक की जमीन बंजर है और वो कंपनी आने से रेट बढ़ा है, वो जो रेट ठीक है। विधायक जी सीधे कंपनी का पक्ष लेने लगे। इसी बात को लेकर हमने जब जनता की आवाज उठाई, विधायक जी नाराज हुए और नाराज होकर हमारे खिलाफ टिप्पणी किया। मैं माननीय न्यायालय में गया हूं और हमें न्यायालय से पूर्ण भरोसा है कि भारतीय न्याय पद्धति से न्याय होगा और विधायक जी हो या हम हो, न्याय के तराजू से बाहर कोई नहीं जा सकता और हमें अवश्य न्याय मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आगे की रणनीति? न्यायपालिका में कोई एक मैटर चल रहा है तो उसमें कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी प्रक्रियाएं हैं। 4 तारीख को विधायक जी को जमानत के लिए न्यायालय ने बुलाया है और मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कह सकता हूं कि विधायक जी सत्ताधारी दल के व्यक्ति हैं और मैं एक किसान हूं। विधायक जी कहीं भी मेरे साथ कोई षड्यंत्र, कोई घटना, कोई परिस्थितियां पैदा न करें, प्रशासन हमें सुरक्षा दे, ये मैं शासन से मांग करता हूं। मेरी आज यही आवश्यकता है कि मुझे सुरक्षा प्रदान कराई जाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सिंगरौली से गणेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।